ना देना चाहे कुबेर का धन, मैं घर से लेका जरूर देना। उठा के सर में जी सकूं बस इतनी इज्जत जरूर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में बस इतनी इज्जत जरूर देना। ना वेर कोई ना कोई नफरत, नजर ना आए कोई बुराई। ना वेर कोई ना कोई नफरत, नजर ना आए कोई बुराई। हर एक दिल में तू दे दिखाई, मेरी नजर को वो नूर देना। हर एक दिल में तू दे दिखाई, मेरी नजर को वो नूर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में बस इतनी इज्जत जरूर देना। बड़ी न मांगू मैं चीज तुमसे, औकात जितनी मैं मांगती हूँ। बड़ी न मांगू मैं चीज तुमसे, औकात जितनी मैं मांगती हूँ। कि घावे दुख ने दिए हैं दिल में, बस उसका मरहम जरूर देना। कि घावे दुख ने दिए हैं दिल में, बस उसका मरहम जरूर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में बस इतनी इज्जत जरूर देना। जो चीज़ मांगी है मैंने तुमसे, वो चीज़ मुझको जरूर देना। जो चीज़ मांगी है मैंने तुमसे, वो चीज़ मुझको जरूर देना। मिले ज़माने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। मिले ज़माने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में बस इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहाँ में
बस इतनी इज्जत जरूर देना। ना देना चाहे कुबेर का धन, ना देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका जरूर देना। उठा के सर जिस सको जहाँ में, बस इतनी इज्जत जरूर देना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले
मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने पुरुषार्थ किया, इस प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज जो मैं आपके समक्ष बोलने जा रही हूँ उसे प्रवचन मत समझना। एक छोटी सी साधना आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रवचन सभा में आप जब भी आएंगे तो मेरे अंतर का एक ही भाव रहेगा कि आप कुछ सीख कर जाएं। केवल ये नाम मत देना कि महाराज साहब के प्रवचन में जाना है, नहीं। प्रवचन तो तीर्थंकरों के होते हैं, केवली भगवंतों के होते हैं। हमारी औकात नहीं कि हम कोई प्रवचन कर सकें। आज जो शब्द प्रचलित है ये शब्द ठीक नहीं है। व्याख्यान कहना चाहिए, कथा कहनी चाहिए, क्योंकि प्रवचन किसका होता है? जो तीर्थंकर होते हैं उनका प्रवचन होता है। लेकिन आज क्या करें, सब जगह यही शब्द प्रचलित हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इस धर्म सभा में आएंगे, गुरु कृपा से जिस साधना को मैंने सीखा है मैं आपके समक्ष उन शब्दों को देना चाहूँगी, ताकि इस चलती फिरती ज़िंदगी में, भागती हुई ज़िंदगी में आज किसी के पास बैठने का समय नहीं है। मैं किसी को कहूँ आप घर में बैठ के सामायिक करना तो लोगों को बहुत, और ख़ासकर पंजाब के लोगों को तो बहुत मुश्किल लगता है। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी सामायिक के प्रति आस्था होगी, लेकिन फिर भी चलती फिरती ज़िंदगी में भी अगर सामायिक आ जाए, सामायिक क्या है इसका कभी विषय चलेगा तो सामायिक की रूपरेखा मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी। फिलहाल आज जो शुरुआत करने जा रही हूँ एक छोटा सा शब्द है, धन्यवाद। अपनी ज़िंदगी में आप धन्यवाद देते हैं? देते हैं? दिल से बताना, किसको देते हो? किसको देते हैं? बाहर देते हैं या घर में देते हो? बोलो। आप जो धन्यवाद देते हैं वो बाहर देते हो या घर में देते हो? हाँ, बाहर देते हैं। हमने ज़िंदगी बाहर की बना देती है, फॉर्मेलिटी का जीवन। इतने फॉर्मल हो गए हैं हम लोग कि हम बाहर हमारा सम्मान हो, सत्कार हो, सब मुझे अच्छा समझें। घर में तो चाहे इस जीभ से कांटे निकलते हों, लेकिन बाहर जाकर थैंक्स, है ना, दोस्तों के बीच में। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत, पहला धन्यवाद देने की किसको ज़रूरत है? शुरुआत कहाँ से ज़रूरत है? अपने घर के आंगन से उसकी शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका सहयोग कौन करते हैं? कौन करते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? जिसके घर का आंगन खुश होगा उसका जीवन बाहर भी खुश होगा। लेकिन इस शब्द को हम दिन में बहुत बार बोलते हैं, लेकिन इसकी गहराई में नहीं गए, इसके अंदर नहीं गए। ये एक साधना है। इस साधना को करते करते मुझे 10 साल हो गए। साधना है ये।
जैसे आपका विश्वास माला के साथ है, सामायिक के साथ है, आपका विश्वास जाप के साथ है, स्वाध्याय के साथ है, पाठ पूजा करने के साथ है, ऐसे ही आज एक विश्वास जोड़कर जाना और आज से ही इसकी शुरुआत करना कि जिसने जिसने मेरी ज़िंदगी में छोटा सा भी उपकार किया है उसको मुझे क्या देना है। जितना आप धन्यवाद दोगे उतने आप निरोग होते जाओगे। अब कौन इसे एक्सेप्ट करता है, कौन इसे स्वीकार कर सकता है, ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। मेरा काम आपको बताना है। देखिए, जिस समय आप सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हो सबसे पहले? आंखें खुलते ही सबसे पहले क्या करते हो? हाँ, मोबाइल कौन कौन देखते हैं? हाँ, जितने जने बैठे हैं सब सबसे पहले मोबाइल देखते हो, है ना? टाइम देखने के लिए। जिस समय मोबाइल नहीं था, क्या आपको टाइम पता नहीं चलता था? जब मोबाइल नहीं आया था तो आपको समय का पता नहीं चलता था? चलता था, समय तो तब भी चल रहा था। लेकिन आज जो मोबाइल, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। आप इसको समझ नहीं रही। आप सबसे पहले आपकी आंखें जिस चीज़ को देखती हैं, पूरा दिन आंखों में आपके जीवन में वही एनर्जी रहती है। उसी एनर्जी के साथ आप जीते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? बोलो, मोबाइल देखा। कितनी सुंदर बात है, मोबाइल देखा। और मोबाइल की ऊर्जा कौन सी है? कौन सी ऊर्जा है? क्या है उसके अंदर ऊर्जा जो निकलती है, कौन सी है? रेडिएशन। उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, सबसे पहले आपकी आंखों में वो गया। और दिन भर आप सोचो कि मैं चैन से रहूं, दिन भर मुझे शांति मिले, नहीं मिल सकती। ये हमारी पांचों इंद्रियां, देखिए बाहर का वर्क जो आप करते हैं, आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आपका जो भी कारोबार है, उसकी मैनेजमेंट में आप जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन ये जो 5 फर्म चल रही है ना यहाँ पर, पांचों इंद्रियों की जो 5 फर्म चल रही हैं, इनसे आप क्या कर रहे हैं? आपकी आंखों ने सबसे पहले जिस चीज़ को देखा उसी की एनर्जी। आज से इस हैबिट को चेंज करेंगे। मोबाइल को 2 फीट दूर रखकर सोएंगे। अपने से 2 फीट दूर रखकर। अगर थोड़ा कुछ और साल अच्छे से जीना चाहते हो, दिन भर तो पास में रखते ही रखते हो और रात को सोते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, जिंदगी वही बन गया है। आज इंसान का खुदा, रहम, अल्लाह, परमात्मा, भगवान कौन बन गया है? सबसे ज्यादा किसको महत्व देते हो? सबसे ज्यादा परिवार को नहीं देते, बच्चे को नहीं देते, किसी चीज को नहीं देते। सबसे ज्यादा आपने आपका प्रेफर कौन हो गया है? एक तरह से आप मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। ये एडिक्शन ही तो है, और क्या है? कि कोई बात कह रहा है, आपको समझ नहीं आती, जो थोड़ा बहुत टाइम है, कभी आप काम में अपने व्यस्त हैं और जितना टाइम बचता है वो किसको देते हो? हमारी आंखों ने सबसे पहले जो देखा, हमारे कानों ने सबसे पहले जो शब्द सुना, हमारी जिह्वा ने सबसे पहले जो शब्द बोला, हमारे हाथों ने, हमारे शरीर ने सबसे पहले जो वर्क किया, जो काम किया, पूरा दिन उसी की ऊर्जा में आप रहेंगे। आप जितने जन बैठे हुए हो, क्या सुबह उठ के अपने घर में जय जिनेंद्र बोलते हो? सुबह उठते ही जो भी आपको मिलता है, क्या जय जिनेंद्र बोलते हो? बोलो, जय जिनेंद्र बोलते हो भाइयों? हाँ, अपने छोटा सा बच्चा उठा, बड़ा बच्चा है आपका, उसने आपको देखा तो आप उसको जय जिनेंद्र बोलते हो। अपने माता पिता को जय जिनेंद्र बोलते हो, अपने दोस्तों को जय जिनेंद्र बोलते हो, या जो राम राम करने वाला मिला उसको राम राम। कोई कल्चर नहीं जैन का कोई कल्चर नहीं है वैसे, जिसके साथ मिले वैसे ही हो जाते हैं।
किसी को जय जिनेंद्र सिखाया आपने बोलना? सिखाया? अनूप भैया ने सिखाया है, अच्छी बात है। देखिए, जो जय जिनेंद्र बोलता है, जो जय जिनेंद्र बोलता है, जिनेंद्र भगवान की जय बोलने से हमारी जीभा में एक ताकत आती है, शक्ति आती है। सबसे पहली बात तो ये है, जो जय जिनेंद्र बोलेगा उसको कभी भी ये चेहरा खराब नहीं मिलेगा, यहाँ से होंठ, दांत, टेढ़े मेढ़े, आड़े तिरछे दांत। इसका लॉजिक बता रही हूँ मैं। सबसे पहले जिसने जय जिनेंद्र बोलना शुरू किया है उसको किसी भी जन्म में ये चेहरा यहाँ से खराब नहीं मिलेगा। एक तो सौंदर्य मिला, और फिर जय जिनेंद्र बोलने से हमारी जिभा में इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि हम जो बात कहेंगे दूसरा हमें फॉलो करेगा। आपकी बात में वजन आ जाएगा, आपकी जिभा में एक ताकत आ जाएगी। जिसको आप जो बात कहोगे वो आपकी बात को समझेगा और आपकी बात का सम्मान करेगा। देखिए, हम सबसे पहले ये जो जय जिनेंद्र की साधना है ना, ये आप इजीली दिन भर कर सकते हो। दिन में कितने फ़ोन करते हो? एक बार जय जिनेंद्र फ़ोन हेलो की जगह क्या बोला आपने? बोलते हैं ऐसे हेलो की तरह? हेलो की जगह जय जिनेंद्र बोलते हैं? नहीं ना। जिस समय फ़ोन रखते हो उस समय कितनी बार मैं लोगों को सुनती हूँ, जैसे जय श्री राम। मेरी सिस्टर है, उनके ससुर कोई शब्द नहीं बोलते क्योंकि वो अजैन है, लेकिन सबसे पहले क्या शब्द बोलते हैं? जय श्री राम। और फ़ोन रखेंगे तब भी जय श्री राम। और मतलब मेरे ही परिवार में कुछ भी नहीं, हेलो तो बोलते नहीं, जय माँ पद में बोलेंगे। अभी वो जैन धर्म को पूरा फॉलो करते हैं तो जय माँ पद में जय पार्श्वनाथ बोलते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने हेलो बोलना छोड़ दिया है। अब ये जो हेलो शब्द है ये क्यों बोलते हैं आपको पता है? पता है आपको? नहीं। हेलो शब्द हम क्यों बोलते हैं? कहाँ से चलता आ रहा है ये हेलो हाय हेलो? हाँ, पता है? जिसने सबसे पहले फ़ोन का आविष्कार किया, जिसने सबसे पहले फ़ोन का आविष्कार किया, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम हेलो था। क्या नाम था उसका? उसका नाम हेलो था। ये सत्य है। और देखिए, उसने 2 सेट बनाए। 2 सेट बनाए तो उसने एक सेट अपने पास रखा और अपनी वो गर्लफ्रेंड को दूसरे रूम में भेज दिया। और दूसरे रूम में भेजा तो उसने कहा कि देखते हैं ये सिस्टम फिट बैठा है, मतलब चेक करते हैं। और चेक करने के लिए उसने सबसे पहला शब्द क्या बोला? क्योंकि वो उसका नाम ही लेगा, तो उसने बोला हेलो। उसका नाम हेलो था तो उसने हेलो बोला। और आज उस मरी हुई हेलो को हम कितना याद करते हैं, उसके नाम की माला जप रहे हैं। वो तो मर गई, कितने साल हो गए, कितने सालों की बात है ये हंसने की बात नहीं, ये हमारी, देखो, हमारी जिंदगी की बात है कि उस मरी हुई औरत को आज भी हम कितना मिस कर रहे हैं। सारी ऊर्जा उसके पास जा रही है। अगर आज हमने अपना सिस्टम चेंज कर दिया, हर चीज़ में आप अपना सिस्टम चेंज करते आ रहे हो। घर आपको कैसा चाहिए? आज के ज़माने का चाहिए। वहाँ में फर्नीचर कैसा चाहिए? नए से नया, सुंदर, एडवांस, और वो आपको फर्नीचर चाहिए। घर की इंटीरियर कैसी है, ये सब, उसमें हम कितनी ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि घर की ऊर्जा कैसी है? उस ऊर्जा को कभी चेक किया कि मेरे घर में रहने वाले, आपने अपने टीवी को भी चेक किया, अपने फ्रिज को भी चेक किया, अपने लैपटॉप को भी चेक किया और उसको चार्ज किया। अपने मोबाइल को भी रोज चार्ज करने के लिए अवेयर रहते हैं। लेकिन यहाँ से जो डिस्चार्ज होता रहता है हर रोज, उसको चार्ज करने के लिए कभी हम सोचते हैं? हमने घर की ऊर्जा को कभी चेक किया? घर की एनर्जी को चेक किया कि मेरे घर की ऊर्जा कैसी है? और ऊर्जा किससे बनती है? जो घर में एनर्जी है वो किससे बनती है? घर में रहने वाले लोगों से बनती है। घर में जो ऊर्जा आती है, मेरे घर में रहने वाले लोग, कोई उदास है, कोई स्ट्रेस में है, कोई इरिटेट है, कोई कैसा है, क्या मैंने उनको समझाने की, उनको ठीक करने की कोशिश की? क्या कभी मैं विनम्रतापूर्वक
हाथ जोड़कर उनका हालचाल पूछा? क्या मैंने उस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की? ये मुझसे नहीं बोल रहा ना, मैंने भी इससे बिल्कुल बात नहीं करनी। क्या सोचते हैं हम? पहले कौन बोले? पहले कौन बोले, सामने वाला या खुद? किसका इंतजार करते रहते हैं? सॉरी पहले कौन बोले? सॉरी पहले कौन बोले? हम अपने से शुरुआत करते, इंतजार करते रहते कि सामने वाला शुरुआत करे, सामने वाला आकर झुके। अरे तुम ही झुक जाओ, जब तुम जो चाहते हो पहले तुम खुद करके दिखा दो ना। अगर तुमने खुद करके दिखा दिया तो सामने वाला ठीक हो जाएगा। और घर की जो एनर्जी लेवल है वो चेक करना, हर चीज को चेक कर रहे हैं। अभी कुछ सालों से तो ये चलन चल रहा है कि घर ऐसे बनाना है, घर का नक्शा ऐसा होना चाहिए, घर में ये चीज होनी चाहिए। आते हुए एक बार इंसान आकर देखे तो मेरे घर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली। सोचते हैं ना, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि मेरे घर में उदासी कितनी है, मेरे घर में मायूसी कितनी है, मेरे घर का एनर्जी लेवल कहाँ जा रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं सोचते। तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाह रही थी कि ये एनर्जी लेवल बनाना हमारे हाथ की बात है। एक सिर्फ अपनी जिह्वा का प्रयोग भी सुबह उठकर कैसे करना है, सबसे पहले क्या बोलना है आपको। और जो आपके बच्चे हेलो हाय करते हैं ना कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाके, उनको थोड़ा लॉजिक समझा दिया करो कि हाय और हेलो की एनर्जी क्या है। जैसे कैसे हाई एनर्जी हम अपने लेवल को ऊपर लेकर जा रहे हैं, नीचे गिराते जा रहे हैं। पुराने संस्कारों को तो हम लोग भूल गए हैं। पुराने संस्कारों में सबको नमस्ते किया जाता था, प्रणाम किया जाता था, ऐसे शब्द बोले जाते थे जिनकी एनर्जी, एक अच्छे शब्दों में बहुत एनर्जी होती है। क्योंकि आप किसी के घर सुबह सुबह पहुंचे, उसने कहा ओह नमस्कार जी, एकदम मुस्कुरा कर, अरे आज सुबह सुबह मेरा तो दिन अच्छा हो गया, आप आ गए मेरे पास। और कोई ऐसे करके कहे अरे सुबह कैसे आना हुआ, फिर आपको कैसा लगेगा? शब्द बोलने का ढंग ही तो है। शब्दों की एनर्जी कितनी ज्यादा है, और इन शब्दों की एनर्जी से पूरा वातावरण क्रिएट होता है। पूरे वातावरण में वो एनर्जी हमारे घर में, हमारे जीवन में जाती है। हाय की एनर्जी कैसी, आजकल बच्चे कहते हैं हाय, हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर हम ऐसे उनको बताएं जय जिनेंद्र बोलें तो वो मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, तुमने हाय नहीं बोला। लेकिन हाय शब्द की, आपके घर को कोई बने, हाय राम इतना सुंदर घर बना लिया, तो आपको अच्छा लगेगा? हाय किसी ने डाल दी तो क्या कहते हो, ना जाने किसने मेरे घर में क्या डाल दी, हाय डाल दी। और आजकल बच्चे हाय से शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है कि हमें, और फिर सेकंड, ये हमारे जो कान हैं, आँखों से आपने सुबह उठकर अपने गुरु का, अपने माता पिता का चित्र देखा। जो मोबाइल रख के सोते हो ना अपने पास, तो वॉल क्लॉक लगा लो अपने कमरे में, उसको देख लिया करो, या सिराने वॉल एक क्लॉक रख लो, लेकिन मोबाइल नहीं। और अपने घर में, अपने रूम में एक चित्र लगाओ, या तो परमात्मा का लगाओ, किसी तीर्थंकर भगवान का लगाओ, अपने गुरुदेव का लगाओ, या फिर अपने माता पिता का लगाओ। माता पिता का लगाओगे एकदम प्रणाम के भाव आएंगे, गुरु का लगाओगे तो सुबह सुबह आंखें देखेंगी तो दिन भर किसकी ऊर्जा में रहोगे? वो ऊर्जा आपकी दिन भर आपको परम शांति और परम सुकून देने वाली बनेगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अशांति, जितनी बेचैनी आज हमारे पास है, वो हमने ही क्रिएट की है। उस बेचैनी को, उस परेशानी को हमने ही क्रिएट किया है। तो मैं सबसे पहले, आप उठकर क्या करते हो? ये कान मिले हैं, घर की गृहिणी इतनी सुगढ़ है, इतनी अच्छी है, सुबह सुबह भक्तामर लगा दिया, आप उठ रहे हैं तो कानों में किसकी आवाज़ आई? किसकी आवाज़ आई? पुच्छी सुनम है वो लगा दिया, नमोकार मंत्र लगा दिया, या घर में कुछ और स्तोत्र पाठ, आगम की कोई गाथाएं चल रही हैं, तो सबसे पहले वो गाथा आपके कान में पड़ी, तो सबसे पहले जो शब्द आपके अंदर गया, उस शब्द ने कैसी ऊर्जा बना दी? एक शब्द आगम वाणी का अगर सुबह सुबह आपके कान में चला गया तो आपका जीवन पवित्र हो गया, आपके कान पवित्र हो गए।
कि आप थोड़ा सा अपने जीवन को बदलने, एक सुबह को बदल लो, सुबह की ऊर्जा को बदल लो, फिर दिन भर देखना, सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ मिनट अपने आप को दे दो। सुबह उठते ही मोबाइल देखा, किसका मैसेज आया है, व्हाट्सएप खोला, कौन सा मैसेज आया है। और जो कोई मोबाइल नहीं देखते तो कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठकर क्या देखना है, न्यूज़पेपर। यानी दुनिया भर का कचरा सुबह उठते ही कहाँ डालना है, कहाँ डालना है? क्यों? डस्टबिन है क्या आपका दिमाग? क्योंकि न्यूज़पेपर में कैसी कैसी न्यूज़ है, और इंसान का मन पता नहीं कैसा हो गया। पहले तो, जिस समय, बहुत साल पहले की बात है, मैं छोटी थी उस समय न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब तो पढ़े हुए बहुत साल हो गए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो उस समय की बात है कि एक धर्म का कॉलम आता था, उसमें एक पेज धर्म का होता था, तो उसको हम बहुत खुश होकर पढ़ते थे। कोई कहानियाँ आती थी, कोई कुछ आता था। लेकिन आज इंसान के पास अगर न्यूज़पेपर में धर्म का कॉलम आ जाए तो सबसे पहले किसको निकाल के रखते हैं, है ना? उसको निकाल कर बोर करता है वो तो। और दुनिया भर का जो कचरा है, कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या घोटाला हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, किसने मारा पीटी की, किसने झपटी झपटाई की, ये सब उसको पढ़ने में हमें क्या आ गया, और सबसे पहले क्या डाल लिया दिमाग में, और दिन भर वो ऊर्जा आपके साथ रहती है। जो सुबह सुबह आपने यहाँ पर डाला, वो सुबह सुबह की एनर्जी, जो भी कुछ डाला वो आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? आ रही है? थोड़ा सा बदलेंगे या नहीं? अब मैंने तो शुरुआत की थी धन्यवाद की साधना की, वो विस्तार से थोड़ा सा ये बीच में बातें आ गई, ये समझानी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये धन्यवाद की साधना कैसे करनी है, ये विषय चलेगा 2-3 दिन, और उसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे हम। खाली ऐसे सुनेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कि हमारा अंतर हृदय एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना सुंदर एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा आप सबको प्रेरणा देना, लाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कराएंगे हम कि किस तरह से धन्यवाद की साधना से पावर इकट्ठी होती है। कितने लोग बहुत ठीक हो गए। तो मेरा मन का ये भाव चल रहा था कि सुबह उठकर जो एनर्जी आप इकट्ठी करेंगे, दिन भर वो आपके साथ रहेगी। कैसे? कैसे? देखिए, सुबह के समय में लाइन बहुत क्लियर होती है ना, रोड एकदम क्लियर होते हैं। नेट की स्पीड कैसी होती है? हाँ, फास्ट होती है ना। जो डाउनलोड करना चाहो, उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? जितने शैतान मन होते हैं वो सो रहे होते हैं। सुबह के टाइम जितने शैतान मन होते हैं वो सारे सो रहे होते हैं। और कौन जाग रहे होते हैं? कौन जाग रहे होते हैं सुबह में? भगवान की भक्ति करने वाले, प्रार्थना करने वाले, कीर्तन करने वाले, सत्संग करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले सुबह उठकर जाग रहे होते हैं। तो वातावरण में एनर्जी कौन सी होती है? तरंगे कौन सी होती है? हाँ, कौन सी तरंगे? पॉजिटिव तरंगे। और जो नेगेटिविटी होती है वो सब सोए होते हैं। यानी जो ट्रैफिक जाम करने वाले हैं ना, वो सब। और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, शैतान मन उठते जाते हैं, और फिर क्या होना शुरू हो जाता है? जो नेट की स्पीड सुबह इतने हाई पावर में थी, वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये समझ आया, ये चीज़ें भी, विज्ञान भी हमें समझा रहा है कि सुबह के टाइम में तुम जो भी डाउनलोड करना चाहोगे वो हो जाएगा। अब तुमने डाउनलोड क्या करना है? जो दिन भर सीन तुम्हारे भीतर रहें वो डाउनलोड करो। तुम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप को दो। फिज़िकल डाइट का इतना ध्यान रखते हो, इमोशनल डाइट अगर अच्छी हो जाए ना, भावनात्मक भोजन कैसा? अगर वो परमात्मा की भक्ति का भोजन हो जाए, इमोशनल डाइट अच्छी हो जाए, तो फिज़िकल डाइट
अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, अपने आप ही सुंदर हो जाएगी। सुबह उठे, आपने सोचा मुझे अमुक जगह पर जाना है, आपने गाड़ी निकाली और फटाफट, क्योंकि रोड क्या थे, क्लियर थे, साफ सुथरे थे। सुबह उठकर आपने परमात्मा की भक्ति की। जितनी तरंगे उस समय वातावरण में प्रवाहित हैं, आपकी तरंगे उनसे कनेक्ट हो गई, उनसे कनेक्ट हो गई। तो इतनी सारी पावर बनकर वो आपके पास आ गई। आपके पास आई तो आप पावरफुल हो गए। दिन भर आप उस ऊर्जा के साथ बहुत कूल फील करेंगे, बहुत अच्छा फीलिंग आएगी आपको, आपके सब काम भी अच्छे होंगे। आप सब देखिए, मैं इतने जनों को सबको देख रही हूँ, किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। आज हम मुस्कुराना भूल गए हैं। धर्म सभा में आकर कम से कम अगर आप सुबह की ये एनर्जी लेंगे ना, तो आप दिन भर मुस्कुराते रहेंगे, दिन भर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। अभी हम मुस्कुराना भूल गए हैं। कितनी धर्म सभाओं को मैं देखती हूँ, सब आते हैं चेहरा लटका के ऐसे बैठ जाते हैं, बस पता नहीं क्या क्या चिंताएं सताती। वैसे चिंताएं तो बहुत हैं, क्योंकि समय भी कैसा चल रहा है, इसने और ज़्यादा इंसान को चिंतित कर दिया है। तो जो भी आता है वो चिंता में ही है। इधर से समय की सुई मुझे कह रही है कि हमारा सब रुक जाइए, है ना, रुकना बहुत ज़रूरी है। समय की सुई मुझे इशारा कर रही है कि आप यहीं पर रुक जाओ। कल इस विषय को हम आगे, कल तो चातुर्मास है, तो थोड़ी सी प्रेरणा देना। जहाँ आपके अनुसार थोड़ा सा प्रेरणा देना। आप एग्जेक्टिव मेंबर है, वो आएंगे तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। प्रधान जी, अब जितने जन आप आए हो ना आज, कल से कम 2-2 जन को अपने साथ लेकर आना, ठीक है? नितिन भैया, आपने सभी मेंबर्स को आप लेकर आओ, और ऐसी वो व्याख्यान सुनेंगे तो उनको आनंद आएगा। देखिए, मैं कोई ऐसी कहानियाँ जो पुराना समय की, जिसको सुनकर कुछ बोरियत फील करते, मैं सोचती हूँ कुछ नया सीखो। आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी आपकी एक सामायिक में आ जाओ। आप कैसी सामायिक, वो भावों की। आप दुकान पर बैठे हैं, आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, आप चल रहे हैं, कहीं गए, वहाँ पर भी आप 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी साधनाएं कर सकते हैं जिससे आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। और मैंने इस धन्यवाद की साधना से जो फील किया है, जो चेंजेस अपने भीतर फील किए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सच में कहती हूँ, अंतर मन इतना क्लीन हो जाता है, इतना निर्मल, इतना पावन हो जाता है इस धन्यवाद की साधना से। और जो परेशान होते हैं ना कि ये ग्रह नक्षत्र हमें व्यथित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, धन्यवाद की साधना में उसका भी ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट कैसा है ये भी आप सुन लेना। तो लेकिन थोड़ा सबको लेकर आना। अब गुरनी जी महाराज साहब कुछ सूचनाएं आपको देंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। ओम 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 शांति। आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणार बिंदु में अनंत अनंत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, अभी आपने धन्यवाद की साधना के बारे सुना। जो धन्यवाद देता है वो धन्य हो जाता है। हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो उसका प्रतिफल साथ में अपने आप ही आ जाता है कि हम धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी कर्म निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा हो गई तो हम खुद ही धन्यवाद के पात्र बन गए, हम ही धन्य हो गए। कोई किसी को धन्यवाद देता, ना भाई धन्य देना, अरे मैं तेरे को धन्यवाद नहीं दे रहा, मैं खुद अपने आप को धन्य बना रहा हूँ। तो कल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं समय पे ही छोड़ना पसंद करती हूँ। कल चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है, पाखी का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान में आना। ये गिनती के बैठे हैं, क्या कहूँ, कम से कम 2-2 सामायिक तो कर ही लेना। वैसे तो पचरंगी कर लो, अच्छा होता है, परंतु इतने मेंबर ही नहीं मैं पचरंगी के लिए बोलूँ। महिला मंडल की कौन आप हैं? तो आज सबको फ़ोन करने, आपने सबको फ़ोन करने कि कल चौमासा है, आपको आना है। कल सुबह जाप प्रारंभ का सुबह 6 से 7 में बबीता जी और शशि जी हैं, और साथ में हमारी सरोज बहन है। आप तो सुबह 5-7 मिनट पहले ही आओगे,
चौकी वगैरह कहाँ लगानी, ये नहीं कि सुबह ढूंढते फिरे कहाँ चौकी लगानी है। आज सेटिंग होनी चाहिए, हाँ सेटिंग हो जाए। और सुबह आते ही कम से कम, प्रधान जी आपका ज़्यादा दूर तो घर नहीं है, मैं देख आई हूँ, गाड़ी में 5 मिनट लगते हैं। जोड़े सहित संजीव भैया सारे जोड़े सहित शुरू करवाने आना, जाप जोड़े सहित शुरू करवाने आना, चाहे 5 नवकार मंत्र पढ़ के चले जाना। जाप करने वाले जाप करेंगे, परंतु जोड़े सहित आप आके उसका प्रारंभ कराएंगे। प्रारंभ अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है, जिसकी बिगनिंग अच्छी है उसका एंड अपने आप ही अच्छा होता है। तो कल जाप 24 घंटे का। आज युवक मंडल के विपिन भाई तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कम से कम एक दूसरे को बांध के तो रखो अपने साथ। हाँ 6 बजे, और फिर शाम को 6 बजे से हमारे 6 से 7 ये है, फिर 7 से 8 युवक मंडल का शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम सोने वालों एक नवकारसी तो कर ही लेना। सुबह नवकारसी आने से पहले मुंह में पानी नहीं डालना। नवकारसी कितने बजे आ जाती है नितिन भाई? सूर्य कितने बजे निकलता है? 5:30, 5:50 पे, 5:40 पे निकलता है। 6:30 नवकारसी। कम से कम जो बैटरी लेने वाले हैं वो 6:30 से पहले लेना। वैसे तो आपने पंजाब का मैं नाम लेती हूँ, उधर जाके आप होशियारपुर जलंधर वगैरह देखो, बड़े बड़े जो है वहाँ पे पोषद करती थी बहनें, मैंने देखा है, हम भी करते थे वैराग ने। तो पोषद करने वाली कान हमारी राजेंद्र बहन आपने भी की हुई होंगी पोषद चमासे की, तो जो करने वाली हैं वो देख लेना। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देते हुए नवकारसी से पहले तो मुंह में कुछ नहीं डालना। सबका नियम करवा दूँ, 6:30 से पहले पानी भी मुंह में नहीं डालना। कल पोरसी करने वाले पोरसी करें। लो भी सब जने इतना तो कर लोगे भाई कि नहीं? ये भाई बैठे हमारे, लो एक नवकारसी करने से नरकों के बंधन कटते हैं। नरकों के बंधन कटते केवल एक नवकारसी करने से। कभी समय आएगा आपको बताएंगे कि नवकारसी भी कईयों से नहीं होती, जो भारी कर्मी जीव होते हैं ना उनसे नवकारसी भी नहीं होती। तो इतना जरूर रख लेना भाव, एक एक नवकारसी कल के लिए, आगामी दिन के लिए। मन की धारणा प्रमाणे पचकान कुरंते साक्षे तस्वंते प्रिकमा निंदा मिग्रह त्याग गोसरे। मैंने कितना छोटा सा तप दिया आपको। तो कल वैसे जिनके आईमी लिखे हुए हैं 23 तारीख के, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखाए वो लिखवा लेना। अंशुल जैन, वाइफ ऑफ हर्ष जैन, इनका भी आईमिल है। और समीर जैन नहीं है। एक आईमिल और मेरे को लिखवा दो 23 तारीख का। कल का आईमिल कौन करेगा? हर 23 को करना है। फिर आपका तो 5 का है तो उसका लिखा हुआ है ना, 23 को भी कर देंगे। वेरी गुड। तो कल का आपका भी आईमिल है। जो आईमिल करवाए वो पचखान यहाँ सभा में आके खड़ा होकर ले। और कल तो उनका भी है, इंदू का भी है कि परसों है? उसका परसों है। विकास ने तो है ही है। हमें यही तो कहा 23 का नहीं लिखाया, आप कर लेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेती। कोई सूचना देनी है आपने? महापुरुषों के जयकारे जबान पवित्र करते हुए निधि बहन को कह देना कि आईमिल भी लिखवा लें। अपने लेडीज़ को कह के जिन्होंने अभी तक नहीं लिखवाए वो लिखवा लें। उनको मेरे को लिस्ट दे दें, मैं कंप्लीट कर लूँ। वैसे मेरे पास एक एक डेट में 3 भी आ गए, 4 भी आ गए हैं। 2 आईमिल रोज के करवाऊँगी मैं, तो अपना ध्यान रखना। महापुरुषों के जयकारे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज, माँ सती श्री पार्वती जी, तब चक्रेश्वरी प्रवर्तनी,
नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो बजानंग नमो लोय सब सावनंग चैता वारंवार चकवटी में हेडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्तो दम्मो लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरणे दुख करने और शरणानी कोई जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए उसका सदा ही मंगल होए।